हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट चार्म्स और इनिशियल्स के साथ। काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी फ्रेंड्स। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे यहाँ है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो फ्रेंड्स। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicwenstarot.com। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, ऑल्सो टाइमलेस है। आप कभी भी देख सकते हो ये रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, ये रीडिंग है अर्थ साइंस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के लिए। सो आज आप किसी अर्थ साइन को जानते हो तो क्रॉस वॉच कर सकते हो उनके लिए। एंड सितंबर की हॉरोस्कोप रीडिंग्स आप देख लो, पिक अ कार्ड भी देख लो फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी मैंने सारी कर दी हैं। एंड लेट अस सी, आज चार्म्स और इनिशियल्स भी देखेंगे जैसा आपने कहा था। सो लेट अस सी करंटली क्या हो रहा है अर्थ साइंस आपकी लाइफ में। पहले ये देख लेते हैं एक बार। अर्थ साइंस, व्हाट्स करंटली हैपनिंग। एंड 2022 की रीडिंग शुरू हो गई है फ्रेंड्स। आप अपनी बुक करा लो जल्दी जल्दी से, ताकि आप लास्ट मिनट रश ना हो। और अभी बुक करा लो ताकि प्लान कर सको ईयर को, पहले समझ सको। बहुत ही अनदर फैसिनेटिंग ईयर आ रहा है, यही कह सकते हैं फ़िलहाल तो फैसिनेटिंग। क्योंकि अगर मैं अभी बता दूँ आपको कि कैसा होगा तो आप सब कहोगे अरे अरे अरे। ऑल राइट, जस्ट जोकिंग फ्रेंड्स, जस्ट जोकिंग। सो हाँ, आप बुक करा लो, देन वील सी क्या आता है कार्ड्स में। बट या इट्स गोइंग टू बी अ इट्स गोना बी अ गुड ईयर फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग ईयर। सो यस, देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है आपकी अर्थ साइंस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देयर करंट एनर्जी। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देयर करंट एनर्जीज। ओह माय गॉड, द मून। काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। आई डोंट नो व्हाई इतने सारे कार्ड्स ड्रॉप आउट हुए हैं। लेट्स सी द मून। सो आप डेफिनेटली इमोशनल फील कर रहे हो काफ़ी चीज़ों को लेके। ऑल्सो थोड़े कंफ्यूजिंग इमोशंस लग रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, जैसे यू नो हाई एंड लो। और ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ रियल इन लव एंड व्हाट इज़ नॉट रियल। कि आप क्या फील कर रहे हो उस पर आप काउंट कर सकते हो या नहीं, अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, या किसी और के इमोशंस और फीलिंग्स पे। सो इट इज़ एन इमोशनल टाइम फॉर यू राइट नाउ। हो सकता है आप किसी पुरानी चीज़ों को भी लेके, किसी लॉस को या किसी पुरानी इश्यूज़ को लेके भी इमोशनल फील कर रहे हो फ्रेंड्स लाइफ में। आई डू फील येस, मुझे ऐसा लगा ही था कि 5 ऑफ कप्स आया है, मैं यही ढूंढ रही थी कहाँ है। सो आई डू फील फ्रेंड्स कि आप किसी को मिस कर रहे हो पास से। आपको ऐसा लगता है कि जो आपको चाहिए, जो पर्सन, जो मोहब्बत, जो इश्क, जो प्यार आपको चाहिए वो आपको नहीं मिला है, या मिल के भी आप पा नहीं पाए उस प्यार को। सो येस, आई डू फील आपको एग्जैक्टली पता है आपको कैसा लवर चाहिए, जो स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, एक क्वीन या किंग ऑफ वॉन्स की तरह हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या बहुत ही ऐसा डायनेमिक सा पर्सन हो। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत क्लियर, बहुत श्योर, और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, और बहुत इमोशनल भी हो एट द सेम टाइम। सो यू नो व्हाट यू वांट। लेकिन एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, अभी तो आप राइट नाउ जो है थोड़े इमोशनल फील कर रहे हो, किसी पास्ट पर्सन को मिस भी कर रहे हो। आई ऑल्सो फील अर्थ साइंस के राइट नाउ आपको अपनी लाइफ में पैशनेट होने की ज़रूरत है, या अपनी लव लाइफ को थोड़ा और एग्रेसिवली परस्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन यू आर लाइक आई डोंट हैव द एनर्जी, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मैं किसी और को मिस करता हूँ, मेरा मन नहीं है फ़िलहाल कुछ करने का। सो काफ़ी सारे मिक्स्ड इमोशंस के साथ आप डील कर रहे हो। ऑल्सो आई फील फ्रेंड्स, कुछ लोग आप एनजाइटी या ऐसी चीज़ों से भी डील कर रहे हो। एनजाइटी है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बीपी है, या आपको आप किसी चीज़ को, आपको कोई पसंद है लेकिन आप उसे बोल नहीं रहे हो। सो समवेयर देर इज़ एन एनजाइटी फ्रेंड्स। आप लोग किसी तरह से, कोई चिंता से तो आप अभी ग्रस्त हो। माय गॉड, अर्थ साइंस। आप रातों को सो भी नहीं रहे हो, एंडलेसली आप काम करते रहते हो, अपने इमोशंस को डिनाई कर रहे हो। ऑल्सो आपको एक्शन लेना है, जैसे हाँ कुछ एक्शन लेना है, किसी को प्रपोज करें, बट आप नहीं कर रहे हो। ऑल्सो आप काफ़ी बिजी हो फ्रेंड्स राइट नाउ इन वर्क एंड करियर। वो भी चीज़ आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रही है कि आपका सारा पैशन जो है वो लव लाइफ की जगह वर्क में यूज़ हो जाता है। तो यू आर लाइक अब क्या करें, टाइम ही नहीं बचता। ऑल राइट, और आप किसी हताश हो फ्रेंड्स, आप किसी पुराने ब्रेकअप से, या जिस तरीके से लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। चीज़ें स्टार्ट बहुत अच्छी होती हैं ऐसा लग रहा है अर्थ साइंस आपके लिए, बट वो ज़्यादा नहीं चल पाती। सो समवेयर उस चीज़ का आपको दुख है। ऑल राइट, लेट्स सी हु इज़ कमिंग फॉर अर्थ साइंस।
ये तो आपकी करंट एनर्जीज हैं. लेट अस सी हु इज कमिंग फॉर अर्थ साइंस नेक्स्ट. एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, 2 ऑफ कप्स. वाह, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आ रही है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए. कार्मिक, ओके, डेस्टाइंड है, एब्सोल्युटली डेस्टाइंड है. एंड 6 ऑफ wands. Oh my god, you saw that? क्या हो रहा है ये? स्पिरिट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग. बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने वाली है. आप चाहो या ना चाहो ये रिलेशनशिप आपके लिए बेहद स्ट्रॉन्ग होगी. और फ्रेंड्स ये एक टेस्ट, ये रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि कोई भी टेस्ट हो ये उसको पार कर लेगी. आई फील यस. क्वीन ऑफ आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट. चलिए देखते हैं फ्रेंड्स. आई डू फील जो पर्सन आ रहे हैं वो आपके लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं. आई फील ये पर्सन से जो हैं जो पर्सन आ रहे हैं काफ़ी क्विक हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट, क्विक विटेड हैं. ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से डिसीजन लेते हैं, गो गेटर हैं. अपना इनको माइंड पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. आई डू फील कि ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं या आप इनके साथ बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आने वाले हैं. हो सकता है 50-50 लग रहा है फ्रेंड्स. कुछ लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन हो सकता है जिसे आप मिस कर रहे हो. ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी. एंड आई डू फील कि इनके साथ आपकी रिलेशनशिप बेहद खूबसूरत होने वाली है. वेरी रोमांटिक, अ मैच ऑफ इक्वल, अ मैच ऑफ फायर एंड आइस. प्यार, मोहब्बत, पैशन, एक्साइटमेंट, लव, मीटिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल. सो इट्स अ वेरी, आप देख रहे हो इन्होंने कितना यहाँ से कस के एक हाथ पकड़ रखा है कि आई विल नेवर लेट यू गो, नेवर लेट यू गो. आई फील ये पर्सन आपको लेके बहुत श्योर होंगे जो आ रहे हैं. आपको कभी धोखा नहीं देंगे या कभी आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ के जाएंगे. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग. इस वजह से आप मिलोगे इनसे. एंड येस, हो सकता है आप लोगों की पहले मिलने से कभी लड़ाई हुई हो या कोई झगड़ा हुआ हो, आप सेपरेट हुए हो और उसके बाद आप लोग दोबारा मिलोगे. बिकॉज इट्स अ वेरी फेटेड, इट्स अ वेरी वेरी डेस्टाइंड रिलेशनशिप. ऑल्सो आई फील ये रिलेशनशिप में आप दोनों के सीखने के लिए बहुत कुछ होगा फ्रेंड्स. आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम्स, दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करोगे, चैलेंज करोगे. एंड ये आपके पास्ट लाइफ से हैं, आप दोनों का लिखा है मिलना, इसलिए आप मिलोगे फ्रेंड्स. और आई फील के बहुत ही सक्सेसफुल ये रिलेशनशिप रहेगी. नो मैटर एज डिफरेंस लग रहा है, कल्चरल डिफरेंस भी लग रहा है, रिलीजन कल्चर अलग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकती है. बट स्टिल नो मैटर द ऑड्स इन दिस रिलेशनशिप, आप लोग बेहद सक्सेसफुल रहोगे इस रिलेशनशिप में, इस मोहब्बत में. आई फील एज गैप भी हो सकता है आप लोगों में, बट स्टिल आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी एक दूसरे के साथ. आई फील ये पर्सन जो है आपका काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे. दे विल ट्रीट यू लाइक अ किंग और अ क्वीन. वेरी नाइस. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपको फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे सजेशंस दे सकते हैं, या आप दोनों जो है कुछ फाइनेंशियली एक साथ स्टार्ट कर सकते हो. बिजनेस है या कोई तरह का जॉब, कोई ऐसा कोई हॉबी पे काम करना जो आगे चल के बहुत ज़्यादा आपको बिजनेस पैसा या कुछ ला के देगी. हॉबी जैसे आर्ट बनाया, म्यूज़िक बनाया, या कुछ भी, खाना कुकिंग करते हो आप साथ, तो यू के ओपन अ रेस्टोरेंट इन द फ्यूचर. सो बिकॉज यू आर डेस्टाइंड. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो हैं बहुत ही सक्सेसफुल हैं अपने काम पे. दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर वेरी रिच एंड काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी नाम है इस पर्सन का अपनी जोन में, अपने एरिया में. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के इस कनेक्शन को टेस्ट करेगी आपकी फैमिलीज़ जो हैं, या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, या कुछ सर्कमस्टेंसेज विल टेस्ट दिस कनेक्शन. क्योंकि ये कामिक और फेटेड रिलेशनशिप है जहाँ आप दोनों का मिलना लिखा है, लेकिन कुछ लेसन साथ में सीखना भी लिखा है. सो देर विल बी सम इशूज़, या तो उनकी मदर की तरफ से, आपकी मदर की तरफ से. सो देर विल बी सर्टेन इशूज़. आई ऑल्सो फील के ये पर्सन, आई फील, आई डोंट नो वाई आपको इस पर्सन को ट्रस्ट करने में लगेगा कि थोड़ा सा टाइम. बिकॉज ऐसा लग रहा है ये थोड़े से इम्पल्सिव है जो पर्सन. दे नो व्हाट दे वांट एंड दे डोंट वेस्ट देयर टाइम. तो हो सकता है अगर आप इन्हें पहली बार ना कर दो तो ये चले ही जाएं. बिकॉज फ्रेंड्स ये वेस्ट नहीं करते, ये आपकी तरह ये बार बार नहीं सोचते एक चीज़ को. दे आर लाइक हमारा हो गया, आपने ना बोला, हमें समझ आ गया, वी आर डन, बाय बाय. तो फ्रेंड्स बी अ लिटिल केयरफुल. अगर आप इन्हें पहली बार में ना बोल दोगे, या पहली बार में आपको लग रहा है कि ये तो बहुत जल्दी है, आपने कह दिया,
आपको जो सही फील हो वही कहें। आप ऐसे ना रखें, मन में कुछ रखें और कहे कुछ, तो ये पर्सन कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यू हैव टू बी रियली क्लियर। द हर्मिट, या आई डू फील इस कनेक्शन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आप दोनों को, बिकॉज इस कनेक्शन में बहुत सारा पास्ट लाइफ अट्रैक्शन है, बहुत इंटेंस है, और आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसे लाइक वन बॉडी, टू माइंड्स, वन बॉडी वन माइंड सोल की तरह आप लोग फील करोगे एक दूसरे को। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को ज़्यादा पब्लिक नहीं करोगे या सोशल मीडिया पे बता बता के झंडे नहीं गाड़ोगे कि लो हो गई प्यार मोहब्बत, पड़ गए हम इश्क में। आई फील यू विल कीप इट अ लिटिल सीक्रेट आप दोनों के बीच में या सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स के बीच में, बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप। ऑल्सो आप दोनों को इस कनेक्शन से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा ये प्यार और मोहब्बत है, बहुत सारा लर्निंग एक्सपीरियंस है यहाँ। बट आई फील आप लोग कम बोलते हो, ये जो आप लोग अर्थ साइंस हो या ये पर्सन कम बोलते हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सन कम बोलता है, और इस रिलेशनशिप में आने के बाद यू विल ओपन अप। आई फील हो सकता है ये पर्सन कम बोलते हो या आप अर्थ साइंस, सो देयर इज़ दिस एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, येस आई डू फील के हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में थ्रू फैमिली आए एज अ मैरिज प्रपोजल, या आप जहाँ सेम सिटी से हो सकते हैं, आपके घर के आसपास नेबर्स, या आपके रिलेटिव्स के नेबर्स हो सकते हैं, या फ्रेंड्स के नेबर हो सकते हैं। आप ऐसे मिलेंगे एक दूसरे से। आई ऑल्सो फील के कुछ पेट्स का कनेक्शन हो सकता है कि आप दोनों को एनिमल्स पसंद हैं, या आपका भी जैसे डॉग है उनका भी है, आप सेम क्लिनिक जाते हो चेकअप्स के लिए तो आप वहाँ मिल सकते हो इनसे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई डू फील ये पर्सन आपके पास्ट से है फ्रेंड्स, येस आई फील वेरी स्ट्रांगली। लेकिन इस बार जब ये मिलेंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। आई ऑल्सो फील आप दोनों ही कमिटमेंट को काफ़ी वैल्यू करते हो, सो दैट विल बी अ गुड थिंग कि आप दोनों ही एक दूसरे को कमिट करना चाहोगे, और दोनों ही एक दूसरे को एक फैमिली की तरह लोगे फ्रॉम द स्टार्ट कि येस दिस इज़ फैमिली, दिस इज़ लाइक कोई यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलने में या कुछ। आई डू फील कि हो सकता है आप कलीग्स रहे हो, या आप कलीग्स हो, या बेस्ट फ्रेंड्स रहे हो, या फैमिली फ्रेंड्स रहे हो, ऐसा हो सकता है। लाइक यू हैव नो प्रॉब्लम मीटिंग ईच अदर्स फैमिलीज। सो ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे अर्थ साइंस, लेट्स सी दैट। ओह इमेजिनेशन, सो आपने तो इनके इमेजिनेशन को पंख दे दिए हैं, वेरी इमेजिनेटिव, काफ़ी कुछ ही आपके बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि इनको थोड़ा सा क्लियर बताइएगा आपके मन में क्या है। बड़े उड़न तश्तरी पे रहते हैं, उड़ जाएंगे जल्दी, और ये दे आर वेरी क्रिएटिव आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा, एंड काफ़ी सेक्शुअली भी क्रिएटिव लग रहे हैं मुझे इमेजिनेशन में। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड, सो काफ़ी इमेजिनेटिव हैं आपको लेके, काफ़ी सारे इनके मन में ख्याल हैं, सपने हैं कि आपके साथ यहाँ करें, यहाँ चलें, वो जहाँ जाएँ, मतलब ये करना है, वो करना है। चेंज, यस आई डू फील कि ये आपको एक पॉजिटिव चेंज की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में, कि यू आर द वन अर्थ साइंस जो आप इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव बाहर एक चेंज की तरह आए हो, गुड चेंज। और आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं थोड़े परफेक्शनिस्ट लग रहे हैं मुझे अर्थ साइन के, अरे हमें तो परफेक्शन, हम तो परफेक्ट है, हमें तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक आप इस पर्सन को एक मिरर की तरह हो, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, मिरर हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, मैरिज पार्टनर्स हो सकते हो। सो आप इस पर्सन को रियलाइज़ कराओगे कि चेंज जो है वो एक अच्छी चीज़ है, हमेशा कांस्टेंट रहना इज़ नॉट नाइस। डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फेयर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस, या आई डू फील कि ये पर्सन आपको लेके हो सकता है डिनाइल में हो कि अरे नहीं हम तो बिल्कुल प्यार नहीं करते आपसे, नहीं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो आई डू फील हो सकता है ये आपको बेहद प्यार करते हैं लेकिन इनको खुद ही नहीं पता है अभी तक, या ये डिनाई कर देते हैं। सो दैट एनर्जी इज देयर। सो लेट अस सी कि आप कहाँ मिलोगे इस पर्सन से अर्थ साइंस। मैन होल्डिंग अ हार्ट, सो आई फील कि आप इनसे किसी फेयर पे मिल सकते हो, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इनका दिल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जैसे कोई कोई म्यूज़िक शो है, कंसर्ट है, कोई हॉबी क्लास है, जो चीज़ इन्हें जैसे डांस क्लास है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे इनको जाना बेहद पसंद है, और आपको जैसे कोई पार्क है आप दोनों जाते हैं, या इस पर्सन को जाना पसंद है, सो आप वहाँ इनसे ज़रूर मिलोगे।
आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आप इनसे जब मिलो ये डायरेक्टली आपको प्रपोज कर दें कि हाय कुड़िए तेरे पे तो दिल आ गया। आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी स्पॉन्टेनियस। सो आई डोंट नो अर्थ साइंस आप लोग फिक्स्ड हो और ये पर्सन स्पॉन्टेनियस, आप लोग कैसे संभालोगे, लेकिन आप संभाल लोगे बिकॉज एक्चुअली आपको कोई ऐसा ही चाहिए यू नो जो स्पॉन्टेनियस हो, एकदम डिफरेंट हो। लेकिन वैल्यूज़ अच्छी हो, दिल अपना बहुत अच्छा हो उनका। सो येस, वेरी लविंग, वेरी काइंड। हो सकता है इनके लंबे बाल भी हों। हो सकता है आप लोग किसी डेटिंग साइट पे भी मिल सकते हो फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी डेटिंग साइट पे मिलोगे। एंड लुक एट दैट, द गार्डन एंड द गेट, ओ माय गॉड, गूज़बम्प्स फ्रेंड्स, ओ गॉड। सो डेफिनेटली हो सकता है आप लोग किसी गार्डन में मिले हो जहाँ आप चाहते हो, या ये आपको गार्डन में लेके जाएंगे फॉर अ डेट और समथिंग। सो कीप योर आइज ओपन। ऑल्सो आई फील कि आप हो सकता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के गेट पे यू नो जैसे ये आपके सामने वाले कॉलेज में है या आपकी यूनिवर्सिटी के किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी मिल सकते हैं। सो या जैसे आप लोगों की ऑफिस की बिल्डिंग सेम है, सो वहाँ एनजाइटी हो, माई गॉड, आई होप ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है आप दोनों किसी डॉक्टर के यहाँ मिले, जैसा मैंने आपसे कहा ही था कि यू नो ये किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं वहाँ मिल गए, या अपने पेट को लेके जाते हैं वहाँ मिल गए, या किसी दवा पे स्टोर पे मिल गए। गुड लॉर्ड, आप लोग कहाँ कहाँ मिल रहे हो फ्रेंड्स। कोई जगह है ऐसी जो आपने ना छोड़ी हो, या मतलब ना आई हो यहाँ आज। आई थिंक सारी आ गई हैं। सो लेट अस सी हाउ विल यू फील आफ्टर this you know in this relationship. Wow, well deserved reward. So 9 of Wands, definitely आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे हैं एंड ये रिलेशनशिप आप डिज़र्व करते हो, इतना प्यार, इतना मोहब्बत। अपॉर्चुनिटी बैकन्स, येस आई फील इस अपॉर्चुनिटी में आप दोनों को सीखने के लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइंड है, कामिक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सो उतार चढ़ाव आएंगे इस रिलेशनशिप में, और आप दोनों थोड़े से डिफरेंट हो एक दूसरे से, बट स्टिल दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने की। सोलर प्लेक्सिस, सो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव बूस्ट लेके आएगी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में। आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, क्रिएटिव फील करोगे, आपका ईगो बूस्ट होगा, यू विल लुक बेटर, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगोगे, और यू नो यू विल फील लाइक हाँ अच्छा लग रहा है, यू नो सब सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आई फील गुड, ऐसी एनर्जी है। सो नाइस अर्थ साइंस, वेरी नाइस। सो लेट अस सी द एडवाइस आपके लिए, फिर हम चार्म्स और इनिशियल्स देख। मिस्टेक हीलर, ओ माय गॉड, इस ये पर्सन जो है हीलर हो सकते हैं, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है, आपके पर्सन जो है, आई फील के बहुत यूनिक पर्सन है फ्रेंड्स। इट्स वेरी डिफरेंट एनर्जी जो मैं इनकी तरफ से मुझे आ रही है। दिस पर्सन कुड बी इन रेकी, एस्ट्रोलॉजी, टेरो, या ये यू नो डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, ये कुछ बहुत अलग एनर्जी है। एंड काफ़ी आपको एक प्योर एनर्जी है ये पर्सन। सो आपको बहुत ऐसी, आप जितना प्योर सोचोगे, अच्छा सोचोगे, आप बहुत जल्दी इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। व्हाट इज़ द अदर एडवाइस फॉर अर्थ साइंस? क्लींजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। सो आई फील आपको पास्ट को छोड़ने की ज़रूरत है, और आपको खुद को ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है दैट यू डिज़र्व एन अमेजिंग पर्सन, एन अमेजिंग लव लाइक दिस फ्रेंड्स। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट से इतने हताश हो के अब आपको लगता है कि क्या है, कोई नया अच्छा हमें क्यों एक्सेप्ट करेगा। डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। सो फ्रेंड्स, आपको पता है आपको एग्जैक्टली क्या करना है अपनी लव लाइफ के लिए या इस पर्सन के लिए, इनसे मिलने के लिए। सो आप वही करो, आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, लिसन टू इट। सो लेट अस सी सम एक्स्ट्रा मैसेजेस। अर्थ साइंस, अर्थ साइंस, अर्थ साइंस, Mamma mia, keep getting that song, Mamma Mia. I don't know, this person likes to sing also, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि I don't usually sing, लेकिन फ़िलहाल मेरा मन हुआ कि मैं कुछ गा दूँ। सो इट्स लाइक वो गाना भी अगर आपने सुना हो, मामा मिया, एक इंग्लिश सॉन्ग है, और ज़माना तेरे लिए और मैं तेरे लिए। सो दैट सॉन्ग इज़ ऑल्सो कमिंग टू माई माइंड। वो क्या गाना है,
आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली क्या लाइंस हैं इस गाने की। ज़माना तेरे लिए और तू मेरे लिए, सो समथिंग लाइक दैट। ट्विन फ्लेम लवर्स, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, वाओ कंग्रेचुलेशंस। क्यू से हो सकता है इनका नाम, किस्मत से मिलेंगे, किस्मत ऑल्सो इज़ कमिंग फ्रॉम क्यू। ऑगस्ट, ये पर्सन ऑगस्ट बॉर्न हो सकते हैं, या आप हो सकते हो ऑगस्ट बॉर्न, या आप लोग ऑगस्ट में मिलोगे। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, येस आई डू फील के हो सकता है आप दोनों जिम वगैरह पे मिलो, या किसी क्लास में, फिटनेस की क्लास में, योगा, ऐसे कहीं पे। वेरी आर्टिस्टिक, बहुत क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा। मार्च इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मार्च एंड अगस्त में आप लोग मिल सकते हो। एंड हिपी, नॉन ट्रेडिशन एंड नॉन ट्रेडिशनल ट्रैवलर, या ये पर्सन बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक एनर्जी है इनकी तरफ से। एंड एस से भी इनका नाम हो सकता है। एंड स्टबर्न येट अडोरेबल, सो ये बहुत ही ज़िद्दी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। रिजिड कैन बी इनफ्लेक्सिबल, यहाँ थोड़े से मैंने आपको बोला है कि ये फिक्स्ड हो सकते हैं ये पर्सन। एंड हैंडसम हंग, सो काफ़ी हैंडसम है या काफ़ी सुंदर है अगर लड़की हैं तो। अगेन हिप्पी का कार्ड आया, सो आई डू फील इनके बाल बहुत लंबे हैं, और बहुत ही, अगर लड़के हैं तब भी इनके बाल लंबे हैं, घुंघराले हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। वेरी फेयर, ऑनेस्ट एंड जस्ट, सो बहुत खूबसूरत हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं। एंड नवंबर इम्पॉर्टेंट है, सो मार्च, अगस्त एंड नवंबर इम्पॉर्टेंट है। चलिए इनिशियल्स देखते हैं फ्रेंड्स, अर्थ साइंस, आपके पर्सन के इनिशियल्स देख लेते हैं। ओह वाह, काफ़ी सारे एन आए हैं। सो मे बी इस पर्सन का नाम जो है फ्रेंड्स एन से है। देखिए रन, सो हो सकता है कहीं इनको रनिंग का शौक है, वहाँ आपसे मिले, या ये कहीं जॉगिंग जाते हैं आपके घर के आसपास। मुझे लग रहा है ये गेड़ियाँ मारते हैं आपके घर की। वो गाना नहीं सुना आपने, कोई गाना है ऐसा, घर के बाहर गेड़ी मारने पे। आई कॉन्ट रिमेंबर इट राइट नाउ, एकदम से गाने याद आते हैं जो स्ट्राइक करते हैं एकदम ही। टीना हो सकता है इस पर्सन का नाम फ्रेंड्स, टीना, टाइना, तायरा, तायरा हो सकता है, तायरा। टिया हो सकता है, टिया। रीटा हो सकता है फ्रेंड्स, रीटा भी बन रहा है, ये देखिए, रीटा हो सकता है। प्रीता हो सकता है इनका नाम, प्रीता, या पारोमिता, ऐसा, पारोमिता, प्रीता, रीटा। यूएन, या ये पर्सन हो सकता है किसी अलग सिटी कंट्री से हो, या यूएन वगैरह से रिलेटेड हो, ये किसी अलग कंट्री, या इनका कभी एम्बिशन है कि वहाँ काम करें, यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटीज़ वगैरह में काम करें। मॉन्टी लग रहा है यहाँ से, मॉन्ट हो सकता है इनका नाम। सो या सो द इनिशियल्स आर UNPRITAMUNPNT। सो अभी के लिए तो इतना ही। अर्थ साइंस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट, एंड दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।